तो ये बात 100% दुरुस्त है कि ये कायनात जहां हम रहते हैं दिखने में जितनी खूबसूरत है इतनी ही वसी भी है। साइंसदानों के अंदाजे के मुताबिक कायनात में गैलेक्सीज की तादाद तकरीबन 2 लाख करोड़ है, जिसमें बेशुमार और लातादाद सितारे पाए जाते हैं। इतने सितारे जितने जमीन पर रेत के जर्रे मौजूद हैं। लेकिन सवाल यह है कि कायनात का आखिरी सिरा कहां वाक़ है, इसके बाद कौन सी दुनिया आबाद है। जब साइंसदानों ने इन सवालात के जवाब जानने की कोशिश की तो कौन कौन से हैरान कुन इंकिशाफात सामने आए, आज की वीडियो में हम इन्हीं बातों को डिस्कस करेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस कीमती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, 1437 में एक साइंसदान निकोलस ने यह साबित किया कि हमारी जमीन कायनात के दरमियान में वाक़ नहीं है। तो कुछ साइंसदानों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और कुछ साइंसदानों ने इसको मान लिया। इसी तरह एडॉन हबल ने 20वीं सदी में दुनिया को बताया कि कायनात में पाई जाने वाली गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं, जिसकी वजह से एक दिन हमारी कायनात खत्म हो जाएगी। जिस तरह यह जमीन इतनी फैली हुई है कि इसकी आखिरी हद के बारे में किसी को मालूम नहीं, इसी तरह यह कायनात भी बहुत लामहदूद है, जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता कि यह कहां खत्म होती है और शायद हम इसकी हकीकत तक कभी ना पहुंच सके। जबकि साइंसदानों के लिए इस बारे में खोज लगाना एक अहम कदम है। लेकिन फिलहाल साइंसदान इतना ही जान सके हैं कि कायनात के किनारों से जो रोशनी आ रही है वो कितनी दूरी पर है। साइंसदानों के मुताबिक कायनात के किनारों को ऑब्जर्वर कायनात कहा जाता है, जिसका साइज 93 बिलियन लाइट ईयर है। यानी अगर इंसान रोशनी की रफ्तार से सफर करे तो इंसान को इस कायनात से निकलने के लिए 93 अरब साल लग जाएंगे। इस कायनात में 2 लाख करोड़ के करीब गैलेक्सीज मौजूद हैं और ये तादाद बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से ऑब्जर्वर कायनात वसी होती जा रही है। इसके साथ एक सवाल यह भी है कि जो हिस्सा हमने ऑब्जर्वर कायनात का देखा वो कितना बड़ा है। साइंसदान कहते हैं कि इस कायनात को वजूद में आए 13 अरब साल हो गए हैं। जब ये दुनिया वजूद में आई थी तब इससे निकलने वाली रोशनी 13.8 अरब लाइट ईयर के हिसाब से इस खला में सफर कर रही थी, जो अब कम होती जा रही है। नाज़रीन ग्रामी, जदीद साइंस के तजुर्बात के मुताबिक वक्त के साथ साथ हमारी जमीन फैल रही है। इस फैलाव की वजह से कहकशाओं और जमीन के दरमियान फासला भी बढ़ रहा है। जब ये कायनात मार्ज़ वजूद में आई थी तब ये इतनी बड़ी नहीं थी। कहकशाओं के फैलने की वजह से इसका साइज बढ़ता जा रहा है। कायनात में नई बनने वाली कहकशाओं से निकलने वाली रोशनी को जमीन तक पहुंचने में 32 अरब साल लगते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये वक्त और भी बढ़ जाएगा। इस कायनात में ऐसे डार्क मैटर मौजूद हैं जो कशिश शकल यानी ग्रेविटी रखते हैं। जमीन के फैलने में ये कशिश शकल अहम किरदार अदा करते हैं। तहकीक से साबित हुआ कि इसी ग्रेविटी की वजह से ही कायनात फैल रही है। एक बात जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि हमारी कायनात जिस तरह फैल रही है इसी तरह सिकुड़ भी रही है। साइंसदानों के मुताबिक कायनात के सिकुड़ने और फैलने की वजह भी डार्क मैटर ही है। ये बात जानकर आपको मजीद हैरत होगी कि कायनात के अंदर दाखिल होने का कोई मखसूस रास्ता मौजूद नहीं है और ना ही बाहर जाने के लिए कोई रास्ता तलाश किया जा सका है। साइंस ये जरूर कहती है कि कायनात की एक हद है, लेकिन वो हद कौन सी है इसके बारे में कोई साइंसदान ठोस जवाब फराहम नहीं कर सका। साइंसदानों के मुताबिक सितारे और कहकशां बनने के लिए इसमें मेटल की मौजूदगी जरूरी होती है। इसलिए जिस जगह पर मेटल मौजूद होता है वहां पर कहकशां और सितारे बन जाते हैं। इस वजह से कायनात का कोई मखसूस किनारा नहीं है। डार्क मेटल की कशिश शकल की ताकत ने एटम्स और मॉलिक्यूल्स को एक जगह पर इकट्ठा किया हुआ है, जिसकी वजह से यह कायनात फैल रही है। प्यारे साथियों, हैरत की बात तो यह है कि यह कायनात फैल तो रही है लेकिन फट नहीं रही। इस बात को समझने के लिए बेकिंग प्लेट की मिसाल दी जा सकती है। जैसे उसमें मौजूद बीटर फैलता रहता है, फटता नहीं है, लेकिन किनारों से बाहर भी नहीं आता। साइंसदानों के मुताबिक ऑब्जर्वर कायनात में सबसे दूर वाली कहकशां हमसे 40 अरब लाइट ईयर्स की दूरी पर है। कहकशाओं की तस्वीर बनाने वाली एक टेलीस्कोप ने सबसे दूर वाली कहकशां ZN एलोन की तस्वीर खींची है। ये कहकशां जमीन से दिखाई देने वाली कायनात की आखिरी कहकशां है। कायनात के फैलाव की वजह से इस गैलेक्सी को हम तक पहुंचने में 32 अरब साल लग सकते हैं। ये कहकशां रोशनी की रफ्तार से भी ज्यादा तेजी से हमसे दूर जा रही है। यहां पर एक अहम नुक्ता यह है कि कायनात में कोई मीडियम नहीं जो हमसे दूर जा रहा है, बल्कि कायनात में मौजूद चीजों के दरमियान फासला बढ़ रहा है। इसकी वजह कायनात का फैलना है। जैसा कि हमने गुब्बारे की मिसाल दी
कि जब गुब्बारे में हवा नहीं होती तो उसका हुज्जम बहुत कम होता है, यानी कि इसका फैलाव नहीं होता, और जब इसमें हवा भरी जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता इसका हुज्जम बढ़ने लगता है, यानी कि इसका फैलाव ज्यादा होने लगता है। अगर गुब्बारे के ऊपर कोई नुक्ते वाली अशकाल हो तो आप देखेंगे कि हवा भरने के साथ ही उन नुक्तों का दरमियानी फासला भी बढ़ने लगता है। दोस्तों, यह भी मुमकिन था कि अगर हमारी जमीन के सफर करने की रफ्तार बहुत तेज होती तो आज हम ZN एलून कहकशां पर होते। साइंसदानों के मुताबिक अगर हम बिग बैंग के फौरन बाद वाली कहकशाओं के बारे में जान जाएं, तो हम इस कायनात की उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं। तहकीक से साबित हुआ है कि जब पहली कहकशां बनी थी तो इसके फौरन बाद ही कायनात ने फैलना शुरू कर दिया था। ऐसा भी मुमकिन है कि इसका फैलाव कॉस्मिक सिंगुलैरिटी तक पहुंच चुका हो। अगर इसकी हद वहां तक फैल चुकी हो तो यह हमें बता सकती है कि बिग बैंग से पहले दुनिया में क्या था। बिग बैंग के वक्त बहुत सी कहकशाओं ने ऐसी रोशनियां या रेडिएशन जारी किए थे जो आज भी कायनात में मौजूद है। ये रोशनियां एक लाइट ईयर का काम करती हैं। इसका मतलब यह है कि ये रेडिएशन जहां तक दिखाई देती हैं वहां तक कायनात है। बिग बैंग के 3480 साल के बाद यह रेडिएशन खारिज हुई थी। इनकी वजह से कायनात इतनी ठंडी हो गई थी कि इसमें एटम्स बनना शुरू हुए। साइंसदानों के मुताबिक जब पहला सितारा बना था तो उस वक्त यह कायनात इन रुकावटों की वजह से बहुत दूर तक फैल चुकी थी। यही वजह है कि हमारी कायनात का आखिरी किनारा है और उसको ऑब्जर्वेबल या ऑब्जर्वर कायनात भी कहा जाता है। इन ताबकारी शुआओं को रोशनी की सूरत में देखा जा सकता है। जहां तक ये रोशनियां देखी जा सकती हैं वो हमारी ऑब्जर्वर कायनात है। जो चीजें इस हद से बाहर हैं इन्हें और कई तरीकों से जांचा जा सकता है। ये बात इंतहाई काबिल तवज्जो है कि साइंस ने जो दरियाफ्तें 20वीं सदी बिलखसूस इसकी चंद आखिरी दहाइयों में हासिल की हैं, कुरान मजीद उन्हें आज से 1400 साल पहले बयान कर चुका है। कुरान मजीद ने कायनात की वुसअत पजीरी का असूल सूरह फातिर में कुछ इस तरह बयान किया कि तमाम तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो आसमान और जमीन को बिला नमूने के इब्तिदाई बनाने वाला है। वो अपनी तख्लीक में जो चाहता है बढ़ाता जाता है। बेशक अल्लाह हर शय पर कादिर है। इसी साइंसी हकीकत को कुरान हकीम ने सूरह ज़ियारात में फसाहत और बलागत के साथ यूं जिक्र किया, और हमने आसमान यानी कायनात के समावी तबकात को ताकत यानी तवानाई से बनाया है और बिलाशुबा हम कायनात को फैलाते जा रहे हैं। इस आयत करीमा ने दो टोक अंदाज में वाज़ेह कर दिया कि कायनात जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ताकत और तवानाई के साथ तख्लीक किया है, वसी तर अंदाज में हर सिमत फैलती और बढ़ती चली जा रही है।